Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, कम mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आप Good morning. In previous class we were discussing the post-fertilization events. Post-fertilization events are further divided into four headings. First one is development of endosperm. Second one is embryonic development. Third one is transformation of ovule into seed. Or fourth one is transformation of ovary into fruit. In previous class we have already discussed these topics. We have already discussed development of endosperm, embryonic development or transformation of ovule into seed. Today's topic is transformation. Transformation of ovary into fruit or fruit. So come to the today's topic, transformation of ovary into fruit. Now discuss transformation of ovary into fruit or fruit development, fruit formation. This topic is further divided into three headings. We will study first of all introduction or definition of fruit, then a structure of fruit, then classification of fruit. Our last topic is edible part of fruit. We will discuss one by one. First of all, we will study introduction or definition of fruit. First of all, we define fruit. Definition. Fruit is the modification of ovary. It may also defined as fertilized and developed ovary. यदि आपसे फ्रूट की परिभाषा पूछे, फ्रूट का डिफिनीशन पूछे, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि वास्तव में ओवरी का ये मॉडिफिकेशन है और ओवरी ही फर्टिलाइजेशन के बाद विकसित होकर के फ्रूट का निर्माण करता है। हॉर्टिकल्चर का एक उभरता हुआ ब्रांच है जिसे हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। ये पोमोलॉजी वास्तव में स्टडी ऑफ फ्रूट और देयर कल्टीवेशन। तो फ्रूट का जब फ्रूट और कैसे उसको हम कल्टीवेट करेंगे इसको अध्ययन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर that deals with the study of fruit or their cultivation. तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है कि फ्रूट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरी,
It may be also defined as fertilized and developed ovary. Pomology is the branch of horticulture that deals with the study of fruit and their cultivation. Okay, now we will discuss the structure of a simple fruit. अब लोग फूड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, फूड की संरचना को देखते हैं। तो कोई भी फ्रूट होगा तो उसमें दो पार्ट्स पाया जाएगा। एक को कहते हैं फ्रूट कंसिस्ट्स फॉलोइंग two parts. First one is called seed and second one is called pericarp or fruit ball. कोई भी सीड होगा तो उसमें आपको दो हिस्सा देखने को मिलेगा, एक सीड और दूसरा पेरिकार्प और फ्रूट बॉल. We have already discussed the seed. Seed is nothing, it is the modification of ovule. We have already discussed. Second thing is pericarp. Pericarp का निर्माण ओवरी बाल से होता है, इसी को हम लोग फ्रूट बाल भी कहते हैं और वास्तव में यह पेरिकार्प 3 लेयर से बना हुआ रहता है. यह पेरिकार्प 3 लेयर से बना हुआ हो सकता है. एक को हम कहते हैं इपिकार्प. क्या कहते हैं? इपिकार्प. दूसरे को कहते हैं मेसोकार्प और तीसरे को कहते हैं इंडोकार्प. ये जो इपिकार्प है ये आउटर लेयर है, ये मेसोकार्प है वो मिडिल लेयर है और जो ये इंडोकार्प है वो इनर लेयर है. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई भी फ्रूट होगा तो उसमें 2 चीजें पाई जाएंगी, एक सीड और दूसरा पेरिकार्प या फ्रूट बॉल. ये जो ये पेरिकार्प है ये 3 भाग में बटा हुआ, 3 लेयर में बटा हुआ हो सकता है. जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम इपिकार्प कहते हैं, जो मिडिल लेयर है उसको हम मेसोकार्प कहते हैं और सबसे नजदीक सबसे अंदर में जो लेयर है उसे हम इनर लेयर कहते हैं या इंडोकार्प कहते हैं. हाँ, तो मैं कह रहा था यदि आपको फ्रूट समझना है तो मैंगो को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं. यदि आप सब ने मैंगो देखा है तो मैंगो के ऊपर मैंगो को यदि आप देखेंगे तो सबसे बाहर में एक हरे रंग का छिलका होता है, एक पतला सा छिलका होता है जिसे हम इपिकार्प कहते हैं. क्या कहते हैं? इपिकार्प. जो बीच वाला जो फ्लैशी पार्ट होता है उसे हम मेसोकार्प कहते हैं और सबसे अंदर में जो ये अंदर वाला पार्ट है उसे हम इंडोकार्प कहते हैं. यही इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प ये तीनों मिलकर के पेरिकार्प या फ्रूट बॉल का निर्माण करता है. और सबसे अंदर में ये सीड होता है और इसके ऊपर ये सीड कोट है. तो ये यदि आप मैंगो से एक सामान्य फ्रूट की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं. अभी मैंने कहा कि कोई भी फ्रूट होगा तो उसमें 2 भाग होता है, 2 चीज उपस्थित होता है. पहले को कहते हैं सीड और दूसरे को कहते हैं पेरिकार्प और फ्रूट बॉल. तो देखिए यहां सीड है और यहां पेरिकार्प है. फिर मैंने कहा कि एक सामान्य फ्रूट में ये पेरिकार्प 3 लेयर में विभाजित हो सकता है, 3 लेयर में डिफरेंशिएटेड हो सकता है. जो सबसे बाहर लेयर होता है उसी को हम कहते हैं एपिकार्प. जो बीच में जो लेयर होता है देखिए यहाँ जो हरे रंग का या जो छिलका होता है उसी को हम कहते हैं इपिकार्प. जो बीच में जो ये फ्लैशी पार्ट है उसको हम कहते हैं मेसोकार्प और जो सबसे अंदर में जो ये लेयर होता है उसी को हम कहते हैं इंडोकार्प और तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं पेरिकार्प या फ्रूट बॉल. एक बात और ध्यान में रखनी है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर फ्रूट में ये जो पेरिकार्प है वो 3 लेयर में विभाजित हो. बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, विशेषकर ड्राई फ्रूट में ये आपस में
संयुक्त तो होते हैं, इनको डिफरेंशिएट करना आसान नहीं होता। कहीं पेरिकार्प बहुत पतला होता है, कहीं पेरिकार्प काफी मोटा होता है। लेकिन यदि आपको सामान्य रूप से कहे कि फ्रूट की संरचना कैसी होती है, तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक फ्रूट में एक सीड होना चाहिए और पेरिकार्प होना चाहिए। इट मे बी पॉसिबल पेरिकार्प इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। और इट मे बी आल्सो पॉसिबल कि एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प इन सम फ्रूट नॉट डिफरेंशिएटेड। आप विशेषकर ड्राई फ्रूट में देखेंगे तो तीनों को अलग अलग करना आसान नहीं होता। तो ओवरऑल ये फ्रूट से संबंधित इसका स्ट्रक्चर है। फ्रूट की संरचना को हम लोग एक आउटलाइन से, एक फ्लो चार्ट से दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। जो ये कोई भी फ्रूट होगा इसमें दो भाग होंगे, पहले सीड होगा और दूसरा फ्रूट बाल होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि फ्रूट बाल का निर्माण ओवरी बाल से होता है और इसे पेरिकार्प भी कहते हैं। फिर जो ये सीड होगा, सीड में दो चीज होता है, एक उसमें एम्ब्रियो होगा और दूसरा सीड कोट होगा। ये एम्ब्रियो को ढके हुए रहेगा। ये जो फ्रूट बाल होगा, अभी मैंने कहा कि ये फ्रूट बाल को आप तीन हिस्से में बांट सकते हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसे हम कहते हैं एपिकार्प, जो मिडिल लेयर है उसे हम कहते हैं मेसोकार्प और सबसे इनर लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोकार्प। ठीक है, तो ये फ्रूट को एक आप एक फ्लोचार्ट से भी अध्ययन कर सकते हैं। याद रख सकते हैं कि प्रत्येक फ्रूट का दो पार्ट हो सकता है, सीड होगा और फ्रूट बाल होगा। सीड में क्या क्या होगा, तो उसके अंदर एम्ब्रियो होगा, सीड कोट होगा। याद कीजिए, तो यही एम्ब्रियो में प्लूमिल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल ये सब रहेगा और सीड कोट कोटिलिडन को ढके हुए रहेगा। तो ये जो फ्रूट बाल होगा, मैंने कहा ये फ्रूट बाल तीन लेयर में विभाजित होगा। सबसे जो बाहर लेयर होगा उसे हम एपिकार्प कहते हैं, जो बीच में होगा उसे हम मेसोकार्प कहते हैं और सबसे अंदर होगा जो एंडोकार्प कहते हैं। और आप इस संरचना से, एक मैंगो के फिगर से आसानी से एक सिंपल फ्रूट की संरचना को समझ सकते हैं। यहाँ सीड है, सीड के ऊपर ये सीड कोट है, देखिए एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प और ये सब मिलाकर के पेरिकार्प या फ्रूट बाल बनाता है। ओके, तो ये सीड का स्ट्रक्चर से संबंधित इतनी बात आपको याद रखनी। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। यदि आपको याद हो तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब भी क्लासिफाई करेंगे तो कोई ना कोई बेसिस होगा, कोई ना कोई आधार रखेंगे। बिना आधार के हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो फ्रूट को भी क्लासिफाई करने के लिए हम लोग दो आधार रखते हैं। पहला है on the basis of origin, मतलब पहला आधार रखते हैं कि उत्पत्ति, कोई फ्रूट उत्पन्न कहां से होता है, इस आधार पर हम फ्रूट को बांटेंगे। और दूसरा है on the basis of फ्रूट बाल और पेरिकार्प। यानी फ्रूट को क्लासिफाई करने का दो आधार रखते हैं। पहला कि फ्रूट की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, और दूसरा कि उसका पेरिकार्प कैसा है। तो इन दोनों आधारों पर हम फ्रूट को अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग टाइप्स में बांटेंगे। तो हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के आधार पर फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं।
अभी मैंने कहा कि फ्रूट का निर्माण यदि ओवरी से होता है, तो हम यहां ऑरिजिन देखेंगे कि फ्रूट कहां से बना है, कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन fruits are categorized into two categories. First one is called true fruit and second one is called false fruit. False fruit. True fruit is also called eucarp. A false fruit is also called सीडोकार्प। यानी ऑरिजिन के आधार पर हम फ्रूट को दो भाग में बांट सकते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू माने सच्चा और फॉल्स माने झूठा। तो सत्य फल और असत्य फल। आखिर देखिए, हाँ, तो मैंने बार बार आपको कहा है कि साइंस में हर नाम के पीछे लॉजिक होता है। तो ये ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, सत्य फल और असत्य फल जो नाम रखा गया है, इसके पीछे भी लॉजिक है। साइंस में ऐसा नहीं होता कि जिसका मन जो होगा वो आप नाम रख लीजिए, जैसे हम लोगों में होता है, वैसा नहीं होता कि आप देखने में लगेंगे अमरीश पुरी जैसा नाम रख लीजिएगा शाहरुख खान। तो मैं कह रहा हूं कि यहां ऑरिजिन के आधार पर दो भाग में बांटते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। तो ये जो ट्रू फ्रूट है, सत्य फल है, किसको हम सत्य फल कहेंगे और किसको असत्य फल कहेंगे। तो सत्य फल कहते हैं जब वैसा फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं जब उसका निर्माण ओवेरी से होता है। किससे होता है? ओवेरी से। यदि फल का निर्माण, फ्रूट का निर्माण पुष्प के ओवेरी से होता है और पुष्प का कोई अन्य फ्लोरल पार्ट इसमें सम्मिलित नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। दूसरी तरफ फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं कि जब फ्रूट का निर्माण ओवेरी से ना होकर पुष्प के फ्लोरल पार्ट के किसी भाग से होता है। वो फ्लोरल पार्ट थैलमस हो सकता है, पेडंकल हो सकता है, कैलिक्स हो सकता है, मतलब ये ओवेरी से निर्मित ना होकर करके फ्लोरल पार्ट से निर्मित होता है। तो यहां पर लिख लेंगे अदर देन ओवेरी, या इसी को हम कह देंगे डेवलप्स फ्रॉम अदर फ्लोरल parts. It may be thalamus, it may be peduncle, it may be inflorescence, कुछ भी हो सकता है। जैसे तो आप देखिए, मैंने आपको इसको ट्रू क्यों कहते हैं? ट्रू इसलिए कहते हैं कि मैंने अभी आपको बताया ही कि फ्रूट उसको कहेंगे जो ओवेरी से जिसका निर्माण होता है, माने ओवेरी ही मॉडिफाइड होकर के जिस का निर्माण करता है उसी को हम फ्रूट कहते हैं। ये डिफिनीशन है फ्रूट का। तो यहाँ ओवेरी से ही निर्मित हो रहा है, इसीलिए इसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। और यहाँ देखिए, इसको फॉल्स इसलिए कहते हैं कि इसके निर्माण में ओवेरी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि फ्लावर का कोई अन्य फ्लोरल पार्ट, जैसे वो थैलमस हो सकता है, कहे पेडंकल हो सकता है, इन्फ्लोरेसेंस हो सकता है, मैं उदाहरण बता रहा हूं, तो उसको हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि जब वैसे फ्रूट्स जिसका विकास ओवेरी से होता है तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, और जिसका विकास ओवेरी के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। यहां पर एग्जांपल में हम लोग याद रख सकते हैं, मैंगो को ट्रू फ्रूट है, मेज को ट्रू फ्रूट है, और फॉल्स फ्रूट में आप याद रख सकते हैं कि जैसे आपने एप्पल का नाम सुना होगा, वास्तव में एप्पल फ्रूट ट्रू फ्रूट नहीं है, ये फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण थैलमस से होता है। किससे होता है? थैलमस। आपको मैं बता चुका हूं कि थैलमस इज द पार्ट ऑफ फ्लावर, तो ये ओवेरी से नहीं बनता, इसीलिए इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। वैसे ही आप काजू देखे हो, कैश्यू नट, इसका निर्माण पेडंकल से होता है। किससे होता है? पेडंकल से होता है। आपने एप्पल हो गया,
एप्पल, कैश्यू नट या आपने जैक फ्रूट। तो वास्तव में इसका निर्माण पूरा इन्फ्लोरेसेंस, मैं आपको बता चुका हूं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है। तो इसका निर्माण इन्फ्लोरेसेंस से होता है। तो आपको उदाहरण याद रखना कि एप्पल का निर्माण किससे होता है? थैलमस से होता है, इसलिए हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। कैश्यू नट, काजू में वास्तव में पेडंकल से ये निर्मित होता है। जैक फ्रूट में पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरीके से और उदाहरण है, तो कम से कम ये सब उदाहरण याद रखना है। आपको इस सेक्शन से यही सवाल पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि मैंगो ट्रू फ्रूट है या फॉल्स फ्रूट है, जैक फ्रूट ट्रू फ्रूट है या फॉल्स फ्रूट है, या एप्पल्स का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? तो थैलमस से होता है। ठीक है, हाँ, तो फिर से एक बार, ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं? जिसका निर्माण ओवरी से होता है। बेहतरीन उदाहरण ये मैंगो है। आप एक मैंगो का ये फिगर। उसी तरीके से फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं या सीडोकार्प किसको कहते हैं? जब फ्रूट का निर्माण ओवरी से ना होकर फ्लावर के किसी अन्य भाग, जैसे थैलमस है, पेडंकल है, पेरियंथ है, इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे मलबेरी में देखिएगा, उससे पूरे पेरियंथ से पूरा ये फ्रूट का निर्माण हो जाता है। तो फॉल्स फ्रूट में भी एक फिगर आपको बना लेना है। एप्पल, देखिए ये एप्पल का है। एप्पल का ये वाला जो भाग है, वास्तव में इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या होता है? पेरिकार्प। सोचिए, ये पूरा पेरिकार्प इधर है, जिसे आप माने फ्रूट ये हुआ जिसे आप काट के फेंक देते हो, और ये जो आप जिसको फ्रूट समझते हो, वास्तव में वो थैलमस है। क्या है? थैलमस है। ठीक है, वास्तव में थैलमस है। और यहां पर भी देखिएगा, नीचे में लगा हुआ था रिमेन्स ऑफ कैलिक्स। क्या रहता है? रिमेन्स ऑफ कैलिक्स। तो आइए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका पेरिकार्प है और जो फ्रूट है वास्तव में जिसका ओवरी जहां है, तो वो यहां, जिसे आप इसको काट करके फेंक देते हैं। और जो ये फ्लेशी पार्ट है, ये वास्तव में थैलमस है। तो इसीलिए इसको हम फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण ओवरी से ना होकर के फ्लावर का अन्य भाग थैलमस से होता है, इसीलिए इसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ओके, देखिए इस फिगर में ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट को हम आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ मैंगो है और दूसरे तरफ ये एप्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल में थैलमस से फ्रूट का निर्माण होता है। अब हम लोग फ्रूट को दूसरे बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। वो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट बाल। तो यदि फ्रूट बाल के नेचर को देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें, उसके कंपोजिशन को देखें, तो हम फ्रूट को सिंपली 3 ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं। सिंपली कितने ग्रुप में? 3 पार्ट, 3 टाइप में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं सिंपल फ्रूट, दूसरे को कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरे को कहते हैं कंपोजिट फ्रूट, या फिर इसी को कहा जाता है मल्टीपल फ्रूट। ठीक है, तो देखिए वास्तव में जो ये फ्रूट का जो ये पार्ट है, आपको 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में पढ़ना है, तो वहां विशद रूप से पढ़ना है। अभी मैं 3 कैटेगरी में बांट दे रहा हूं। वास्तव में सिंपल फ्रूट को भी ड्राई और फ्लेशी, फिर ड्राई को भी डिहेसेंट, इनडिहेसेंट, सीजोकार्पिक फ्रूट ऐसे बांटा जाता है। और एग्रीगेट फ्रूट भी कई तरीके के होते हैं, जैसे इटेरियो ऑफ बेरी, और आगे यहां भी साइकोनस है, सोरोसिस है। तो अभी आप सिंपल समझिए कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट बाल हम फ्रूट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। अब ये सिंपल फ्रूट क्या है? तो सिंपल फ्रूट का निर्माण सिंगल ओवरी से होता है, सिंगल ओवरी से होता है।
और सिंगल फ्लावर इसमें होता है। फिर से सिंपल फ्रूट कहते हैं जब सिंगल फ्लावर के सिंगल ओवरी से एक फ्रूट का निर्माण होता है तो उसको हम सिंपल फ्रूट कहते हैं। ये जो ओवरी है इसका दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन इट में बी मोनोकार्पेल, दूसरा पॉली कार्पेल। आपको याद हो मोनोकार्पेलरी का मतलब ऐसा गाइनेशियम है जिसमें एक ही पिस्टिल है। पॉलीकार्पेलरी का मतलब हुआ गाइनेशियम में माने ढेर सारा कार्पेल मिलकर के गाइनेशियम का निर्माण। तो सिंपल फ्रूट का निर्माण हमेशा सिंगल फ्लावर से होता है और एक ही ओवरी भाग लेता है, यानी सिंपल फ्रूट सिंगल फ्लावर और सिंगल ओवरी से विकसित होता है। यद्यपि जो ये ओवरी है वो मोनोकार्पेलरी माने इसके गाइनेशियम में एक ही कार्पेल पाया जाए या कभी कभी पॉलीकार्पेलरी भी होता है। पॉलीकार्पेलरी का मतलब है ऐसा गाइनेशियम है जिसमें एक से अधिक कार्पेल या पिस्टिल उपस्थित है। लेकिन जब पॉलीकार्पेलरी होता है तो यहाँ कंडीशन अप्लाई होता है। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है कि यहाँ पे सीन कार्पस कंडीशन होता है, यानी ढेर सारा कार्पेल होगा लेकिन सब कार्पेल फ्यूज होकर के एक गाइनेशियम का निर्माण करेगा। तो आपको सिंपल याद रखना है, सिंपल फ्रूट का निर्माण सिंगल फ्लावर के सिंगल ओवरी से होता है। और ये ओवरी मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है और पॉलीकार्पेलरी भी हो सकता है। यदि पॉलीकार्पेलरी रहा तो वो गाइनेशियम में सब कार्पेल अलग अलग नहीं होगा बल्कि फ्यूज्ड हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं सीन कार्पस। आपको याद हो तो मैंने एपोकार्पस सीन कार्पस बताया है। एपोकार्पस का मतलब है कार्पेल एक से अधिक है और सब कार्पेल अलग अलग है। सीन कार्पस का मतलब है वो कार्पेल एक साथ संयुक्त है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, मैंगो हो गया, लेमन हो गया, बहुत सारा, मस्टर्ड हो गया, बहुत सारा आपको याद रखना है। तो सिंपल फ्रूट किसको कहेंगे? वैसा फ्रूट जिसका निर्माण सिंगल फ्लावर के सिंगल ओवरी से होता है। अब देखते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट फ्रूट में भी फ्लावर तो सिंगल ही होता है, यानी एक ही फ्लावर से फ्रूट का निर्माण होता है, लेकिन यहां पे ये सिंगल ओवरी नहीं, यहां पे मल्टीपल ओवरी होता है। क्या होता है? मल्टीपल ओवरी होता है। क्या होता है? मल्टीपल ओवरी होता है, या यहां पर कह दीजिए तो पॉली कार्पेलरी कंडीशन होता है। मल्टीपल ओवरी होता है और ये जो मल्टीपल ओवरी होता है हर एक ओवरी एक फ्रूटलेट में बदल जाता है। क्या कहते हैं उसको? हर एक ओवरी एक फ्रूटलेट में बदल जाता है और सब फ्रूटलेट मिलकर के फ्रूट का निर्माण करता है। आपको सब फ्रूट मिलकर के फ्रूटलेट का सब फ्रूटलेट मिलकर के फ्रूट का निर्माण करता है। तो फिर से कह रहा हूं, फ्लावर तो सिंगल ही होता है लेकिन उसमें मोर देन वन ओवरी इन्वॉल्व होते हैं और इसमें एक ही ओवरी इन्वॉल्व होता है। और बने छोटा छोटा अलग अलग फ्रूट, आप उसको फ्रूट समझते हैं, वास्तव में वो फ्रूट नहीं, उसको हम फ्रूटलेट कहते हैं और सब मिलकर के एक फ्रूट का निर्माण करता है। एग्जाम्पल में याद रखना है रसबेरी, फिगर भी आप बना सकते हो, कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, तो रसबेरी, कस्टर्ड, एप्पल। अब देखिए ये कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट कहते हैं कि एक फ्लावर नहीं, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस से जब फ्रूट का निर्माण होता है तो उसी को हम कहते हैं कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट। पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही इन्वॉल्व हो जाता है तो वैसे फ्रूट को हम कहते हैं कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट। एग्जांपल याद रखना है, सबसे अच्छा है मलबेरी। पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट का निर्माण कर देता है।
तो बस सिंपल, अभी 12th में कम से कम इतना बात याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट बार, fruit can be categorized into 3 categories: simple fruit, aggregate fruit, composite fruit. सिंपल फ्रूट कहते हैं जब सिंगल फ्लावर के सिंगल ओवरी से फ्रूट का विकास होता है। यह सिंगल ओवरी मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, पॉलीकार्पेलरी भी हो सकता है, लेकिन यदि पॉलीकार्पेलरी होगा तो सीन कार्पस कंडीशन होगा। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल याद रखना है मैंगो का, लेमन का। एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं फ्लावर तो सिंगल है लेकिन ओवरी मल्टीपल, मोर देन वन ओवरी इज इन्वॉल्व, एक से अधिक, तो यहां पॉलीकार्पेलरी कंडीशन होता है। और यदि याद रखना है कि यहां पर एपोकार्पस कंडीशन होता है, सीन कार्पस नहीं, सब अलग। एपोकार्पस कंडीशन होता है और कई फ्रूटलेट मिलकर के फ्रूट का निर्माण करते हैं। और कंपोजिट फ्रूट कहते हैं कि जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, एक फ्लावर में याद कीजिए तो इन्फ्लोरेसेंस क्या किसको कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, और यानी बहुत सारे फ्लावर मिलकर के जब फ्रूट का निर्माण करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। ठीक है, तो वास्तव में सिंपल फ्रूट भी कई तरीके के हैं, कई प्रकार में बांटते हैं। एग्रीगेट फ्रूट को भी कई प्रकार में बांटते हैं और कंपोजिट फ्रूट को भी कई प्रकारों में बांटा जाता है। मैंने नोट्स में उन सब प्रकारों को और उसका उदाहरण लिख दिया है, वो सब 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है, तो यहां पे मैंने अभी उदाहरण लिख दिया है, आप उसको याद रखेंगे। हाँ, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इडेबल पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फ्रूट। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। मैंने नोट्स में भी आपको एक पूरा चार्ट मुहैया करा रखा है जिसमें कि आपको विभिन्न फ्रूट का नाम दिया हुआ है और उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, किस टाइप का फ्रूट है और उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। जैसे यहां देखिए एप्पल, इसका बॉटेनिकल नेम है माइलस सिल्वेस्टरिस। कौन सा फ्रूट है? पोम है। वास्तव में ये सिंपल फ्रूट है और सिंपल में भी अभी मैंने कह रखा है कि 11th में आपको सब पढ़ना है। मैंने चार्ट भी मुहैया करा रखा है आपके नोट्स में कि सिंपल को भी ड्राई फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट, फिर ड्राई को भी डिहेसेंट फ्रूट, इनडिहेसेंट फ्रूट, सीजोकार्पिक, ये सब बांटते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रूट दिया हुआ है और कौन सा पार्ट खाते हैं, तो एप्पल, माइलस सिल्वेस्टरिस, पोम टाइप का फ्रूट है और क्या खाते हैं? थैलमस खाते हैं। उसी तरीके से पियर को फायरस कॉम्बिनियंस, कौन फ्रूट है? पोम है, खाते क्या है? थैलमस। उसी तरीके से लीची को लीची चैलेंसिस बोलते हैं, नट है, सिंपल फ्रूट का नट है और इसका कौन सा भाग खाते हैं? एरिल खाते हैं, फ्लेशी एरिल। मैंगो का कौन सा खाते हैं? तो मैंगो का बॉटेनिकल नेम क्या हुआ? मैंगीफेरा इंडिका। कौन सा फ्रूट है? ड्रूप है। और कौन सा भाग खाते हैं? मेसोकार्प खाते हैं। और उसी तरीके से बीट को बॉटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन सा फ्रूट है? कैरियोप्सिस, सिंपल फ्रूट है सर। और इंडोस्पर्म खाते हैं। इस तरीके से नोट्स में आपको एक चार्ट दिया हुआ है, वहां से आप और अपने नोटबुक में उसको लिख लेंगे। फ्रूट से रिलेटेड सब बात मैंने आपको बता दिया है और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।